गांव और चूहे का रहस्य। एक समय की बात है। एक छोटा सा गांव था जहां लोग बहुत मेहनती थे और अपने खेतों में खूब काम करते थे। लेकिन कुछ समय से गांव में एक बड़ी समस्या आ गई थी। गांव में चूहों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि हर घर में, हर गोदाम में और हर खेत में ये चूहे घुसने लगे। चूहों ने अन्न, अनाज और सब्जियों को नष्ट कर दिया। गांव वाले दिन रात परेशान रहने लगे। गांव वाले इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे। उन्होंने कई तरह के जाल और नुस्खे आजमाए, लेकिन चूहे तो और भी ज्यादा बढ़ गए। गांव वालों ने आखिरकार हिम्मत जुटाई और राजा के पास जाने का निश्चय किया। राजा ने गांव वालों की बात ध्यान से सुनी। गांव वालों ने रोते रोते कहा, महाराज, हमारे गांव को इन चूहों से बचाइए। हम अपने अनाज और खेतों को खो रहे हैं। अगर ये चूहे नहीं रुके तो हमारा गांव खाली हो जाएगा। राजा थोड़े चिंतित हुए और उन्होंने अपने मंत्री से कहा, इस समस्या का समाधान क्या हो सकता है? इतने सारे चूहे कैसे खत्म होंगे? तभी महल में एक बांसुरी बजाने वाला युवा आया। उसका नाम राघव था। राघव गांव का ही रहने वाला था और वह बांसुरी बजाने में माहिर था। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे मौका दीजिए। मैं इन चूहों को अपने बांसुरी के जादू से गांव से भगाकर दिखाऊंगा। राजा थोड़े संदेह में थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि कोशिश में क्या नुकसान है। उन्होंने राघव को अनुमति दे दी। राघव ने बांसुरी उठाई और गांव की ओर चल दिया। जैसे ही राघव ने बांसुरी बजानी शुरू की, अजीब बात हुई। बांसुरी की मधुर धुन सुनकर चूहे धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। उनकी आंखों में अजीब चमक थी। वे राघव की बांसुरी की धुन का पीछा करते हुए गांव से बाहर की ओर बढ़ने लगे। राघव ने अपनी बांसुरी की धुन को बदलकर और तेज कर दिया। चूहे एक एक कर गांव से बाहर निकल गए और जंगल की ओर भाग गए। गांव वाले खड़े होकर यह नजारा देख रहे थे। वे चकित रह गए। चूहों ने गांव को छोड़ दिया और किसी भी घर या खेत को नुकसान नहीं पहुंचाया। गांव वाले बहुत खुश हुए। जब राघव ने गांव को बचा लिया तो राजा ने उसे बुलाया और कहा, तुमने गांव की सबसे बड़ी समस्या का समाधान किया है। मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तुम जो चाहो मांग सकते हो। राघव ने सोचा और मुस्कुराया। उसने कहा, महाराज, मेरा केवल एक ही काम है। मैं चाहता हूं कि आप गांव में हर साल एक दिन चूहे मुक्त उत्सव मनाएं, ताकि लोग चूहों से बचाव के तरीके जान सकें और गांव सुरक्षित रहे। राजा ने राघव की बुद्धिमानी को सराहा और उसके अनुरोध को मंजूर कर लिया। उस दिन से गांव में हर साल चूहे मुक्त उत्सव मनाया जाने लगा। लोग न केवल खुश रहते थे, बल्कि उन्होंने यह भी सीखा कि समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, धैर्य और बुद्धिमानी से उसका हल निकल सकता है। गांव में अब कोई चूहा नहीं आया। राघव की बांसुरी की धुन हमेशा लोगों की याद में बनी रही। गांव वाले राघव को हमेशा याद रखते और बच्चों को उसकी कहानी सुनाते। इस तरह राघव और उसकी बांसुरी ने न केवल गांव को बचाया, बल्कि गांव वालों के दिलों में हमेशा के लिए एक प्रेरणा छोड़ दी। और इस तरह गांव ने अपने सुख शांति भरे जीवन को फिर से पा लिया।